Hello everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot 6 where truth always exposes darkness. तो कैसे हैं सब लोग? आई होप एवरीवन इज फाइन एंड यू आर टेकिंग गुड केयर ऑफ योर हेल्थ गाइस। तो आज का जो टॉपिक है गाइस काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि आज हम देखेंगे कि आपकी ज़िंदगी में ठीक है क्या अनएक्सपेक्टेड हो सकता है कुछ ही महीनों के अंदर। ठीक है, सो ऑफकोर्स इट विल बी अ जनरल प्रेडिक्शन। ठीक है, सो टेक इट वट एवर इट रेजोनेट्स एंड लीव द रेस्ट। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, इंस्टाग्राम में फॉलो करें। इंस्टाग्राम का जो आईडी है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दिया हुआ रहेगा। यू कैन ऑल्सो सब्सक्राइब माई अनदर चैनल। सो लेट्स गेट स्टार्टेड गाइज। टाइमलेस है, कलेक्टिव है फॉर ऑल ज़ोडिएक साइंस। ठीक है, तो चलो शुरुआत करते हैं। पॉजिटिव रहिएगा, देखते हैं कि क्या अनएक्सपेक्टेड हो सकता है। देखो, अनएक्सपेक्टेड मे बी इन अ पॉजिटिव टर्म, मे बी इन अ नेगेटिव टर्म। कुछ अवेयरनेस हो सकता है, जागरूकता हो सकता है। ठीक है, just a second, I light the candle and then so universe, spirit guides and angels please guide me in the right direction कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके ज़िंदगी में क्या अनएक्सपेक्टेड हो सकता है कुछ ही महीनों के बाद। सो यूनिवर्स, थैंक यू सो मच, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू स्पिरिट्स। एस लेटर यहाँ पे आया है, एस है। ओके, सो किसी किसी का हो सकता है इनिशियल एस से स्टार्ट हो या सैटरडे हो सकता है। कुछ इन्फॉर्मेशन या न्यूज़ आपके पास आ सकता है, या संडे भी हो सकता है, सैटरडे संडे। ओके, तो शनिवार या रविवार या वीकेंड्स के दौरान ये कभी भी हो सकता है। ठीक है, अगले कुछ महीनों में कभी भी हो सकता है। उस दिन आपको कुछ इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन या जानकारी आपको हासिल हो सकता है जो आपके हित के लिए होगा। ठीक है, ऑलराइट। आई डू फाइंड कि यहाँ पे एक बहुत ही बड़ा करके आई मी एंड माई सेल्फ। कहीं ना कहीं पे देखो, ज़िंदगी में सब लोग अपने बारे में ज़रूर सोचते हैं एंड स्पेसिफिकली मुझे लग रहा है यहाँ पे ये सिंबल इसलिए आ रहा है कि शायद बहुत समय हो चुका है कि आप अपने बारे में ना सोच के दूसरे के बारे में काफ़ी ज़्यादा आप सोच रहे हो और अपने आप को आप इग्नोर कर रहे हो। इस तरह से मुझे होते हुए दिखाई दे रहा है। काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन में हो एंड काफ़ी ज़्यादा आप डिसीजन ले नहीं सकते, या आप जिनके लिए वेट कर रहे हो वो डिसीजन ले नहीं रहा है या ले नहीं रही है। तो आप काफ़ी ज़्यादा, इवन हो सकता है कि आपके न्यू जॉब, ठीक है, आप न्यू जॉब ज्वाइन करोगे या पुराना कंपनी जो है वो छोड़ दोगे या उसी में रह जाओगे। आपको लग सकता है कि आपको हो सकता है कि एक नई ऑफ़र मिले। ठीक है, इस दौरान, क्योंकि मुझे यहाँ पे एक गेट यहाँ पे बनते हुए दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं पे मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि सम गेट, सम डोर्स आर ओपनिंग फॉर यू। बट इस तरह से मुझे यहाँ पे ये भी लग रहा है कि एक शायद आप सोचोगे कि किसी के हो सकता है कि रिकमेंडेशन या किसी का सिंसियर एफर्ट्स के लिए आपको वो जॉब मिल रहा है, या आपको कोई रेफरेंस के वजह से जॉब मिल रहा है। आप कुछ अपने फील्ड को चेंज करना चाहोगे इस दौरान, लेकिन आपको ये भी एक प्रॉब्लम आ सकता है अनएक्सपेक्टेड वे में कि आपको लग सकता है कि अरे मैं तो डिसीजन ले नहीं पा रहा हूँ, ले नहीं पा रही हूँ, मुझे इतना जिम्मेदारी दिया गया है, क्या मैं उसके लायक हूँ, क्या मैं उसके काबिल हूँ। तो आपके अंदर ये जो कन्फ्यूजन्स हो रहा है, एक्चुअली इट इज़ द प्रॉब्लम ऑफ द बेस चक्र, दैट इज़ द मूलाधारा चक्र, दैट इज़ द फर्स्ट चक्र जो हमारे स्पाइनल कॉर्ड जो है, पीछे जो स्पाइनल कॉर्ड है उसके जस्ट बेस में रहते हैं। उसको बोला जाता है मूलाधारा चक्र। मूल मतलब बेस। ठीक है, इस चक्र का जो कलर होता है वो रेड होता है और कहीं ना कहीं पे ये फाउंडेशन, स्टेबिलिटी, इस चीज़ को दर्शाता है। ठीक है, तो अगर आपको, मुझे यहाँ पे दिख रहा है, आप अगर रेड कलर पहन सकते हो या रेड कलर का हैंकरचिफ या कुछ भी आप रेड कलर का यूज़ कर सकते हो, इट्स बेटर फॉर यू। ओके,
मुझे लग रहा है आपको कभी कभी इस तरह का मतलब फीलिंग्स होते हैं कि आप आधा तो बहुत ज़्यादा लोगों के लिए खर्चा कर देते हो, या अपने आप के लिए आप जब खर्चा करते हो तब आपको गिल्टी फीलिंग होता है कि नहीं मैंने इतना ज़्यादा खर्चा कर दिया, अरे नहीं मुझे नहीं करना चाहिए था, इस तरह का। एरीज एंड कैप्रिकॉर्न आर वेरी इंपॉर्टेंट। मेष राशि और मकर राशि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट साइंस दिखाई दे रहा है। यहाँ पे मुझे कुछ ओके, जस्ट अ सेकंड गाइस। मुझे यहाँ पे दिख रहा है आप अपना पैर जो है आगे रख के बैठे हो या आगे बढ़ाने वाले हो, अपने कदम को आप रोकने वाले बिल्कुल नहीं हो, और आप देखोगे कुछ ही समय में या कुछ ही महीनों में आपके अंदर एक एनर्जी बिल्डअप होगा। मे बी कॉन्फिडेंस भी बोल सकते हो, मे बी रेगुलर प्रैक्टिसेस ऑफ मेडिटेशन या योगा से या कुछ हीलिंग थेरेपी से आपके अंदर वो जो एनर्जी है, जो ऊर्जा है, वो आ जाएगा और तुरंत आप फिर फैसला कर पाओगे। ठीक है, मुझे यहाँ पे इस तरह से पता नहीं क्यों दिख रहा है, इट्स लाइक अ टियारा विच इज़ फॉर्म्ड। टियारा जनरली शादी के समय होता है, एंड या आप बोल सकते हो ये मांग टीका के जैसा, या माथे पे जो पहना जाता है स्पेशली दुल्हन या लेडीज़ लोग जो पहनते हैं, उस तरह से मुझे दिखा। सो आई कैन प्रेडिक्ट लाइक कुछ तो ओकेशंस हो सकता है कि आप अपने फ्रेंड की शादी में शामिल हो जो शायद बहुत दूर रहते हैं, शायद आपने नहीं सोचा था कि मैं अटेंड कर पाऊँगा। मे बी आपका एग्ज़ाम्स हो सकता है, या नौकरी से हो सकता है कि आपको वैकेशन नहीं मिल रहा था, ठीक है, या छुट्टी आपको सैंक्शन नहीं हो रहा था, लेकिन आप दो काम शायद कर लोगे। मुझे पता नहीं क्यों ऐसा इंट्यूशन आ रहा है। आप अपनी फ्रेंड की भी शादी अटेंड कर लोगे या कोई शादी या फेस्टिवल अटेंड करोगे, उसके साथ साथ आप कुछ जॉब के ओपनिंग्स देखोगे और वहाँ पे भी आप शायद इंटरव्यू देने के लिए जाओगे जो आपने एक्सपेक्ट नहीं किया था। मतलब अगर आपने ऐसा सोचा था कि मुझे सिर्फ इंटरव्यू के लिए ही अपियर होना है, तो आपने सोचा भी नहीं कि ठीक है मैं अपने फ्रेंड का शादी भी अटेंड कर लूँगा या कर लूँगी। दूसरा चीज़ है, अगर उल्टा भी हो सकता है, आप अटेंड तो करने गए थे कुछ पार्टीज़, लेकिन आपने उस दौरान फैसला भी लिया कि मुझे दो काम ही कर लेने हैं अगर मुझे ट्रैवल करना ही है, क्योंकि ट्रैवलिंग यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, यहाँ पे पार्टीज का कप्स मुझे दिखाई दे रहा है विद शैम्पेन ग्लासेस, बियर्स, ओके एवरीथिंग, ओके इट्स अ पार्टी वाइब्स ओवर हियर। पता नहीं पार्टी वाइब्रेशन और कप्स मेरे रीडिंग पे सबसे ज़्यादा आते हैं, क्योंकि आप लोग जो भी मेरे फैमिली के साथ जुड़े हुए हो, डिविनिटी टैरो 6 फैमिली के साथ, काफ़ी इमोशनल हो, काफ़ी ज़्यादा, यू आर टू मच इमोशनल, दैट्स वाई द कप्स कम ओवर हियर। ओवरफ्लो होता है मुझे लग रहा है इमोशंस का। पानी जिस तरह से बहता है, और पानी रिप्रेजेंट ही करता है इमोशंस को। ओके, यहाँ पे बेल दिखाई दे रहा है या एक नींबू है यहाँ पे। नींबू जनरली ऑफ कोर्स इट रिप्रेजेंट्स द फ्रेशनेस इन योर लाइफ। कुछ मुझे लग रहा है कि हो सकता है कि आप कुछ यस एरोमा थेरेपी, मतलब जिससे सुगंध लिया जाता है, वो भी एक थेरेपी होता है जिसको आप प्रयोग कर सकते हो। दूसरा चीज़ है, हो सकता है कि नींबू जो है ना, आपकी जो पूरी दिन की जो थक जाते हैं हम, वी बिकम टायर्ड, बहुत ही ज़्यादा थक जाते हैं, तो उसको पीने से आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलता है। एक तो सुबह अगर उठ के गर्म पानी में नींबू अगर आप पीते हो, सो इट्स बेटर, सो इट एनर्जाइजेज योर बॉडी। ठीक है, और डिटॉक्सिफिकेशन में भी काफ़ी मदद करता है। पानी में नींबू, और नींबू का पूरा स्लाइसेस डाल के, और खीरा जो है राइट, क्यूकम्बर, उसका स्लाइसेस डाल के, पुदीना का स्लाइसेस डाल के अगर आप पूरी रात फ्रिज में रख देते हो, उसके बाद अगर आप पीते हो उस पानी को, तो थोड़ा थोड़ा करके पूरा दिन पीते हो, तो डिटॉक्सिफिकेशन में बहुत काम आता है। यहाँ पे मुझे दिख रहा है काफ़ी ज़्यादा, मतलब यहाँ पे नक्षत्र काफ़ी ज़्यादा मुझे दिखाई दे रहा है। मे बी यहाँ पे जो नक्षत्र है, मे बी भरणी नक्षत्र यहाँ पे है, मे बी मृगशिरा नक्षत्र यहाँ पे है कुछ लोग। ऑल राइट, एंड ओके, ऑल राइट,
सो आई डू थिंक दैट कुछ ब्रेकअप के बाद शायद आप बहुत ज़्यादा उदास हो, लेकिन कुछ वक्त के बाद या कुछ महीनों के बाद आपको रियलाइज़ होगा कि अगर वो कनेक्शन आपकी ज़िंदगी में रहता तो शायद आप लॉस के अलावा और कुछ भी नहीं देखते अपने ज़िंदगी में। वो रिलेशनशिप चला गया तो काफ़ी अच्छा है। यहाँ पे एक पेड़ बनते हुए दिखाई दे रहा है। ओके, आई कैन सी द ट्री फॉर्मिंग लाइक अ ब्रांच। ठीक है, ओके, विशाखा नक्षत्र हो सकता है। आप दिल खोल के शायद किसी के सामने एक्सप्रेस नहीं कर सकते, लेकिन आप ऐसे किसी को मिलने वाले हो जो फुल्ली टॉकेटिव है, काफ़ी ज़्यादा गॉसिप करते हैं और आपको बहुत ज़्यादा, ठीक है, आपके साथ बातचीत करना चाहेंगे, आपके साथ इंट्रोड्यूस करना चाहेंगे, खुद आगे आएंगे। वी शेप यहाँ पे आ रहा है, तो VXY 11, यहाँ पे 11 है। ओके, समवन इज़ ऑन अ बोट। कुछ यहाँ पे बोट जैसा दिख रहा है, बोटिंग पे या एक्सकर्शन या कुछ टूर्स, ट्रैवल एक्टिविटीज़ नज़र में आ रहा है। ओके, मुझे यहाँ पे हो सकता है आप लोग का लोकेशंस नॉर्दर्न, ईस्टर्न, साउथ वेस्ट दिखाई दे रहा है, लेकिन वेस्ट आज मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। पश्चिम भाग नहीं दिखाई दे रहा है। जहाँ पे भी रहते हो आप लोग, जिस देश में भी रहते हो, उस देश का नॉर्दर्न पार्ट, उत्तर, दक्षिण, नॉर्थ ईस्ट और साउथ वेस्ट दिखाई दे रहा है। मुझे वेस्ट नहीं दिखाई दे रहा है। हो भी सकता है, बट मे बी यू लीव और यू हैड बिन ट्रांसफर्ड, या आपका ट्रांसफ़र हो सकता है इस सारी जगह पे, या आप लोग बिलोंग करते हो। यहाँ पे एक बहुत ही अजीब सा, यहाँ पे देखो टैडपोल या कुछ फ्रॉग का जैसा बनते जा रहा है। मेंढक जैसे किसी का आंखें है जो घूर रहा है आपको बार बार। मेंढक, ओके, पुकार रहा है या पुकार रही है। बहुत ही बड़ी बड़ी आंखें हैं किसी के। इस वक्त आपने कुछ ट्रांसपेरेंट ड्रेसेस पहने हैं। इस रीडिंग को आप देख रहे हैं कुछ लोग। ओके, आने वाले समय में मुझे ये भी दिख रहा है कि आप नहीं, मतलब आप ऐसा सोचोगे कि मुझे एक जॉब या एक बिजनेस करके उतना प्रॉफिट नहीं मिल रहा है, आई नीड टू चेंज माई करियर। इवन इन लव रिलेशनशिप भी मुझे लग रहा है आपको सतर्क रहने की ज़रूरत है थोड़ा सा। ठीक है, आपको इंटेंशंस के बारे में पता होने चाहिए। ट्विन फ्लेम की जर्नी मुझे दिखाई दे रहा है। यहाँ पे देखो M लेटर आ रहा है, M। सो M फॉर मैरिज, M फॉर मंडे, M फॉर मैट्रिमोनी साइट्स। मिंगल किसी का सरनेम हो सकता है, मिंगल, मनीष, मनीषा या मालविका, मोहित, मोहिनी, माधव, इस तरह के नेम्स किसी किसी के हो सकते हैं। ओके, सो आई डू फाइंड कि जो चेंजेस है उसमें मुझे ये दिखा कि आप लोग शायद बहुत ज़्यादा सोचने में मजबूर हो जाओगे कि मैं इस जर्नी पे, इस पृथ्वी के जर्नी पे मैं जो हूँ वो क्यों हूँ, वाई आई एम, और मुझे इतना सफ़रिंग जो है ना, मुझे इतना कष्ट दुख क्यों मिलता है। ये सब का आंसर्स जो है आपके लिए बहुत ज़्यादा जल्द से जल्द आ रहा है, और जिस दिन वो आ रहा है, ठीक है, उसी दिन से आपका कोर्स ऑफ एक्शन, आपका जो लाइफ है वो बदल जाएगा डेफिनेटली। यहाँ पे मुझे दिख रहा है एक इस तरह का बॉर्डर बनते हुए। आई डू फाइंड कि यू विल क्रॉस द बॉर्डर। हो सकता है कि आप आउट ऑफ स्टेट जाओ या आउट ऑफ कंट्री जाओ। फेंसिंग जिस तरह से मुझे दिख रहा है, हो सकता है कि आपके कोई पेरेंट्स या आपके भाई बहन जो भी है, कुछ सिक्योरिटी फोर्स, इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट, साइबर क्राइम, सिक्योरिटी डिपार्टमेंट में हैं।
आई डू फाइंड एग्जामिनर भी हो सकते हैं, कुछ लोग यहाँ पे मुझे दिख रहा है, ठीक है। आई डू फाइंड लाइटिंग्स, लाइट जिस तरह से होता है, अरेंजमेंट ऑफ लाइट्स, फेस्टिवल वाइब्स, ओके। बहुत ज़्यादा एस्ट्रोलॉजिकल मतलब मुझे यहाँ पे जिस तरह से दिखता है ना नक्षत्र के बहुत सारे शेप्स दिख रहा है यहाँ पे। आई डू फाइंड कि ना आपके नक्षत्र जो है आपके जो ज़ोडिएक साइन अनुसार है वो आपको काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट करने वाले हैं कुछ ही महीनों के अंदर, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट, बट फोकस ऑन योर फर्स्ट चक्र, दैट इज़ द बेस चक्र, ठीक है। देख लेते हैं यहाँ से कि नेक्स्ट फ्यू मंथ्स अनएक्सपेक्टेड क्या हो सकता है, व्हाट कैन हैपन इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स, ठीक है। अगले कुछ महीना में क्या हो सकता है, व्हाट कैन हैपन इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स। मैन होल्डिंग अ कॉइन, तो फाइनेंशियल क्राइसिस अगर आपके थे वो सॉल्व हो सकते हैं। डिसीट, मैंने आपको यही बात बताया था, 43 कम्स टू 7, 25 7। कहीं ना कहीं पे आपको सतर्क रहना पड़ेगा, अलर्ट रहना पड़ेगा, कुछ रिलेशनशिप से, कुछ डार्क एनर्जी से, एंग्जाइटी हो सकता है। मैंने आपको बताया था कि आप टेंशन लो या आप सही में परेशान हो जाओ, लेकिन एंजल ऑफ बैलेंस आपको सपोर्ट कर देंगे। 48, 12 एंड 18 नंबर इज़ इम्पॉर्टेंट, ठीक है। सो आपको अपने बॉडी में चक्रस को बेसिकली बैलेंस करने की ज़रूरत है। कम्युनिटी, और मैंने आपको बताया था यहाँ पे भी 7 है, सो क्लेम दिस रीडिंग बाय 7। इसका डेट ऑफ बर्थ हो सकता है 7/25, ओके, एज वेल एज 16। यहाँ पे आप किसी ऐसे कम्युनिटी के साथ मिलने वाले हो, फ्रेंड्स ग्रुप, पार्टी वाइब्स, यहाँ पे देखो सब लोग यहाँ पे देखो, सब मुझे दिख रहा है ना, जिस तरह से वेडिंग में दुल्हन की बहनें हैं उस तरह से मुझे फील आता है हमेशा इस कार्ड को देखते हुए। यहाँ पे फ्रूट्स है, पियर्स है, सो आई डू फाइंड अ वेरी फ्रूटफुल रिलेशनशिप, चाहे वो बिजनेस हो, चाहे पार्टनरशिप हो, चाहे वो अपने लव रिलेशनशिप हो, वो ज़रूर, ठीक है, शाइन करेगा। सो दिस इज़ वाई मे बी विद इन 7 वीक्स टाइम लगे, या हो सकता है 7 डेज भी हो, ठीक है। एंड सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज रीडिंग गाइज, आई होप यू लाइक इट, and if you like please do share, subscribe and do comment in the comment section. Till then, take care of yourself and keep watching Divinity Tarot 6, where truth always exposes darkness and will expose darkness. Thank you guys and love you a lot and take care of yourself. Thank you so much and keep watching Divinity Tarot 6. Okay, thank you so much.